नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी या रेलवे से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो या ऐसी सभी एग्ज़ाम चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो जिसमें अलजेब्रा के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, हम लोग इसमें रेलवे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को हल करेंगे, जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो देर ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की, शानदार सेशन की। बेसिक से एडवांस तक के इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे फार्मूला की, क्योंकि अलजेब्रा में अगर आपको फार्मूला याद है, तो आप सवाल को बड़े ही आसान तरीके से इनको हल कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो पहला हमारा फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अथवा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। इन सभी फार्मूला को आपको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेने हैं, ठीक है? इन कॉपी में इन फार्मूलों को ज़रूर नोट करना और इनको याद भी करना है। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। वहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ये प्लस के रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी। अब देखो इन दोनों में फार्मूला में क्या अंतर है? ये फार्मूला आपका रहा और ये। यहाँ पर देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू में ये कोष्टक में प्लस ए प्लस बी प्लस का रहता है और यहाँ माइनस रहता है। इस वाले प्लस इसमें फार्मूला में क्या है, पहले माइनस मिलेगा और इसमें पीछे पूरा प्लस का रहता है, बाकी सब सेम है। यहाँ देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक ए माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं हमें इस फार्मूला की भी जरूरत पड़ेगी, तो इनको भी आप लिख लेना। अब देखिए महत्वपूर्ण फार्मूला नंबर 8 है ए प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 क्वेश्चन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या इसको हम 2ab अगर 2 का गुणा करा देते 2ab 2bc 2c हो जाता। वहीं पर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। यहीं पर आपका इसका एक और फार्मूला बनता है, फार्मूला नंबर 10 देख लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अथवा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एक और तरीका इस फार्मूला का a प्लस बी प्लस सी कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस प्रकार से हम इसी फार्मूले को 3 प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए फार्मूला नंबर 8 देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और यहाँ पर लिखेंगे इसी को बराबर क्या हो जाता है 1/2 कोष्टक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, देखिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आराम से समझो और हम जो बता रहे हैं उससे आपको याद भी हो जाएगा और कॉपी में साथ साथ लिखते भी चलें इसको, ठीक है? स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगला सूत्र है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होता है 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। अब वहीं पर अगला फार्मूला देखिए क्या है, यदि x प्लस 1/x बराबर कुछ भी मान दिया हो, इसके इक्वल में क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट
एक्स माइनस एक बटे एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, ये शॉर्ट फॉर्म, इनको याद रखेंगे। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो ये आपसे छूट जाएगा। एक्स माइनस एक बटे एक्स बराबर प्लस माइनस कितना होता है, एक्स प्लस एक बटे एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4। और सूत्र नंबर 15 देखिए, एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर अगर ए दिया हो, तो अगर आपसे एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहा है तो ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब का मान पूछ रहा है तो ए क्यूब माइनस 3 ए हो जाएगा। वहीं एक्स प्लस 4, एक्स की पावर 4 प्लस एक बटे एक्स की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। और x की पावर 5 प्लस एक बटे एक्स की पावर 5 बराबर ए स्क्वायर माइनस 2, ए क्यू माइनस 3 है माइनस ए। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट फार्मूला है। अगर आप इन सवालों को लगाने जाएंगे तो आपका पूरा पेज भर जाएगा, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला याद है, ये सूत्र याद है, तो आप बड़े ही आसानी से इन सवालों को कर पाएंगे। सवाल नंबर देखिए, सूत्र अगला चलते हैं। अगला फार्मूला आपका, यदि x माइनस एक बटे एक्स बराबर ए दिया हो, अभी तो x प्लस एक बटे एक्स बराबर ए दिया, यहाँ प्लस दिया, अब माइनस वाला देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और एक्स क्यू माइनस एक बटे एक्स क्यू का अगर मान पूछ रहा है तो ए क्यू प्लस 3 हो जाएगा। वहीं पर एक्स एक्स घात 4 प्लस एक बटे एक्स घात 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कि जब आपसे एक्स पर घात 4 प्लस एक बटे एक्स पर घात 4 का मान पूछा जाए, ए स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक्स प्लस एक एक्स माइनस है, सॉरी यहाँ पर एक्स माइनस एक बटे एक्स का मान अगर मान लो 2 दिया जाए, ठीक है, और आपसे एक्स की पावर 4 प्लस एक बटे एक्स की पावर 4 का मान पूछता है, तो देखिए डायरेक्ट अगर आपको ये फार्मूला याद है, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट ये फार्मूला याद है तो आप इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर देखो ए का मान कितना है, 2, यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ बच्चों देखिए क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36, और 36 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 34। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसका आप आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सवालों के लिए। अगर शॉर्ट ट्रिक आपको याद है तो बहुत ही कम समय में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, इसी प्रकार से अगर एक्स क्यूब माइनस एक बटे एक्स पे घात 5 का मान पूछा जाए, ए स्क्वायर प्लस 2, दूसरे क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस 3 ए और प्लस ए हो जाएगा। अब देखिए सूत्र नंबर हम लोग 17 पे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है, एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर अगर 2 दिया जाए तो एक्स बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि आप एक्स का मान अगर 1 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। यदि x प्लस एक बटे एक्स बराबर माइनस 2 दिया जाए तो x बराबर x का मान कितना होगा, माइनस 1। x प्लस एक बटे एक्स बराबर 1 है तो x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी माइनस 1 रहेगी। x प्लस एक बटे एक्स बराबर माइनस 1 दिया जाए तो x क्यूब की वैल्यू ये आपकी प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आपको। x प्लस एक बटे एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3 दिया जाए तो अगर x की पावर 6 का मान पूछा जाए तो ये भी आपका माइनस में रहेगा। सूत्र नंबर हम लोग 22 पे चलते हैं। तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 27 और प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगला इस फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर अगर ए है, और एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर बी है, तो वहां पर अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का आपसे मान पूछ रहा है, ए प्लस बी बटे 2 और एक्स वाई बराबर ए माइनस बी बटे 2 हो जाएगा। वहीं पर सूत्र नंबर 24 देखिए, यदि एक्स वाई बराबर 1 दिया जाए
तो 1/1 प्लस एक्स और 1/1 प्लस वाई बराबर 1 हो जाएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का मान वो भी 1 हो जाएगा। वहीं 1/1 प्लस एक्स की पावर एन और 1/1 प्लस वाई की पावर एन उसका मान भी 1 ही आएगा। यानी कितनी भी पावर चाहे आपकी सम हो या विषम हो उसका मान एक ही आ जाएगा। ठीक है। सूत्र नंबर हम लोग 25 पे चलते हैं। तो जब x बराबर 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 दिया जाए और y बराबर 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 दिया जाए, अगर x y का मान पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखेंगे 1 आएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर नंबर 26 चलेंगे। x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी। तो ये x प्लस 2a x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटे x माइनस 2b बराबर 1 हो जाएगा। यदि अगला सवाल देखिए, ये 27 नंबर। यहाँ सवाल में थोड़ा हम लोग गलत हम बता गए थे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक कोष्टक में और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक कोष्टक में है। 27 इसमें नहीं था, 27 नंबर प्रश्न ये सूत्र नंबर था ये। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 दिया है, तो एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0 हो जाएगा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 0 है तो यहाँ 3 हो, यानी एक्स वाई और जेड के मान भी 0 आएंगे। और सूत्र नंबर देखिए 29 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ए बराबर बी बराबर सी एक हो जाएगा। वहीं सूत्र नंबर 30 में देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा। तो ए बराबर बी बराबर माइनस सी के हो जाएगा। और सूत्र नंबर 21 देखिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर अगर 3x बाई जेड है तो वहां पर एक्स वाई जेड जो कि डिस्टिंक्ट नंबर होंगे, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। और यदि एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर हैं तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड का हो जाएगा। बताइए, ये हमारे 31 सूत्र हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। वीडियो को स्किप करे बगैर पहले आप कॉपी में इन सूत्र को लिखो और 2 बार इसको पढ़ो, फेरो। इसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं हम लोग एक्सरसाइज का। अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न में क्या लिखा है कि 7x प्लस 5y माइनस 3z और 4y 9z माइनस 4y और माइनस 3xy प्लस 5x माइनस 2xy का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका योगफल बच्चों ज्ञात करना है। तो 7xy प्लस 5y 5 आपका वाई जेड हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है और माइनस 3z। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं कितना, 4x 4y और प्लस 9z माइनस 4y माइनस के 3xy प्लस 5x और माइनस के 2xy। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x वाले पद पहले लिखेंगे। x वाला पद देखिए ये रहा 5x, 5x पहले लिख लें। इसके बाद में y वाला पद कहाँ लिखा है, y वाला पद छूट गया है क्या, ये माइनस के 4y है यहाँ पे, 9x माइनस के 4y। ठीक है, इसके बाद में हम लिखते हैं -4y और इसके बाद में एक्स वाई वाले पद हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई वाला पद एक ये रहा और एक आपके 2 पद ये रहे। तो ये माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएंगे। तो प्लस के 7xy
में से 5x/y घटा देंगे और यहाँ देखिए 4yz ये रहा, 5yz ये रहा, और भी है क्या yz? और कहीं नहीं है। तो 5 और 4 9, ये प्लस के 9yz हो गए। इसके बाद में zx वाला देख लो, एक ये zx रहा, एक ये zx रहा। तो 9 में से 3 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? प्लस के 6zx, 6zx। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5x माइनस 4y प्लस 7xy में से 5xy घटेगा, 2xy बचेगा और प्लस के 9yz और प्लस के 6zx। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? 5x माइनस 4y प्लस 2xy प्लस 9yz और प्लस zx। ऑप्शन डी सही है, ये आपका आंसर है। चलिए बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कि 2x माइनस 3y प्लस 7z और 4x माइनस 5x के योगफल को 12x माइनस z से घटाएं। ठीक है, तो फिर घटाते हैं। 12x माइनस z से हमें घटाना है किसको? 2x प्लस 2x माइनस माइनस 3y प्लस 7z और प्लस 4z माइनस 5x। ठीक है, अब बच्चों यहाँ समझते हैं। 12x माइनस जेड, यहाँ देखिए माइनस चिन्ह है, तो ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे। ये 2x हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये आपका प्लस का हो जाएगा 5x। ठीक है, तो देखो x वाला जुड़ जाएगा, 5 इसमें 12 ये, 12 और 5 17 और 17 में से 2 कम कर दो, कितना बचेगा? 15x। इसके बाद में y वाला देख लो, ये y वाला एक ही y वाला है, 3y यहाँ लिख लो। इसके बाद में z वाला देख लो, 7 और 4 11, 11 में एक और जोड़ दो तो 12 हो जाएगा, 12 माइनस के z रहेगा। 15x प्लस 3y माइनस 12z, ये डी विकल्प है, ये आपका आंसर है। ठीक है, आसान प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। 1/5x माइनस 1/6y, ये हमें गुणा करवाना है इसमें 5x प्लस 6y में। तो यहाँ देखो 5x का पहले इसमें गुणा कराते हैं, तो 5x स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा और माइनस का 5x/6 प्लस 6x/6 बटे 5 रहेगा। 6 का गुणा करेंगे तो 6x/5 और माइनस का 6y² बटे 6, 6 से 6 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, ये आपका आ गया x² माइनस, तो यहाँ गुणा कराते हैं कितना हो जाएगा? 5 पंचे 25, 25x/, और 6 का गुणा कराएंगे तो 36,
36xy और बटे में इस पूरे के बटे में कितना हो जाएगा? चलिए यहाँ प्लस का चिन्ह है और बटे में 30 हो जाएगा और माइनस का ये 22 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 36 में से 25 गया तो प्लस का 11xy बचेगा बटे में 30 और माइनस का 22। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 11xy बटे 30 माइनस 22, ऑप्शन ए सही है। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? बताएं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है 4 नंबर। क्या लिखा है यहाँ पर? x+1 x-1 और x² + 1। तो देखो इनका आपस में गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? x² - 1 हो जाएगा और ये x² + 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था a² - b², a+b और a-b। वही आपका x+1 x-1 लिखा है तो x² बनता इसके तो बन ही रहेगा। यही आपका फार्मूला बन जाता है। यहाँ पर देखिए ये भी फार्मूला आपका बन जाएगा x⁴ का। डी विकल्प में यही आपका आंसर है। बताइए, क्लियर हुआ? आसान प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्या लिखा है यहाँ पर? यदि x x+y+z बराबर कितना दिया है? 30। यहाँ देखिए ये वाला मान दूसरा y x+y+z बराबर कितना दिया है? 64। ये देखिए z x+y+z बराबर कितना दिया है? 50। ये समीकरण ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3, तीनों समीकरण को जोड़ दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर बच्चों इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए x+y+z हो जाएगा, x+y+z और ये x+y+z ये तीनों से कॉमन आ जाएगा तो ये x+y+z और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 6 5 11 14 144 हो जाएगा। ये आपका x+y+z का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये आपका 144 हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो x+y+z बराबर कितना आ जाएगा? 12। अब आपसे क्या पूछ रहा है इसने कि 2x+y+z का मान बताइए क्या होगा? 2x+y+z 2 गुणे देखो x+y+z का मान 12 है, 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। ये हमारा आंसर है 24। नंबर ठीक है, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए सबको क्लियर, आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर का है। a+b+c एक समीकरण दिया है a+b+c। पिछले सवाल से मिलता जुलता है आपका, आप लोग भी लगाने का प्रयास करें। और ये कितना दिया है? 45। यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण दिया है बी a+b+c बराबर कितना दिया है? 75। और यहाँ तीसरा जो है सी a+b+c ये कितना दिया है? 105। ओके,
अब देखो क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 जोड़ने पर जोड़ेंगे, यहाँ a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और ये कॉमन वाला a प्लस बी प्लस सी और ये टोटल, ठीक है। टोटल हम बच्चों ऐड करें कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 225, 225 हो रहा है। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 225, और ये कितने का वर्ग होता है 15 का, 15 का यानी a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 15। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालने के लिए हमें ए बी सी का मान निकालना होगा। तो देखिए समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो यहाँ देखिए ए प्लस बी बी प्लस सी का मान यहाँ रख दीजिए 15 और सामने कितना दिया है बराबर में 45, 15 तिया 45, तो ये बराबर कितना आ गया 3, ठीक। अब यहाँ देखिए बी ए प्लस बी प्लस सी का मान समीकरण दो से, समीकरण दो से यहाँ 15 और बराबर 75 दिया, 15 75, तो बी बराबर आ गया 5। इसी प्रकार से समीकरण 3 से देखिए, तो यहाँ पर सी गुणे 15 बराबर 105, तो 15 सत्ते 105, सी बराबर कितना आ गया 7। अब हमसे मान पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, तो ए का मान बताओ कितना है 3 का स्क्वायर, बी का मान आया है, बी का मान कितना आया 5, 5 का स्क्वायर, सी का मान आया 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 9 प्लस 25 और प्लस 49, ठीक है। 9 9 18, 18 5 23, 4 2 6, 6 2 8 83, ये आपका आंसर है 83 जो कि विकल्प नंबर बी में दे रखा है। बताइए क्या सभी को क्लियर हुआ ये सवाल, क्या कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो बताएं। अगर आपको लगे कि सवाल कम समझ में आया तो रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है, इसको दोबारा से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या लिखा है, x प्लस टू वाई एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर आपको फार्मूला हमने बताया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी और प्लस टू सी ए। अब यहाँ पर हमारा सवाल क्या दे रखा है, एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखो यहाँ एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो ये एक्स का मान हो जाएगा, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान और ये सी का मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर, ये देखिए माइनस का थ्री जेड है तो माइनस थ्री जेड का वर्ग करोगे तो प्लस का आ जाता है 9 जेड स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ तीनों में तीन ऑप्शन में सेम दिए, इसमें हट गए तो ये वाला अलग हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस का टू ए बी का गुणा कराएंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो टू, और टू ए बी टू पहले से होता तो दो दूनी चार, 4xy हो जाएगा। और माइनस का यहाँ देखिए गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा
तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बाई जेड आपका हो जाएगा, माइनस का रहेगा ये। इसके बाद में फिर ये 3z का गुणा x होगा, तो 3 दूनी 6, 6 माइनस का ये भी रहेगा, माइनस के 6xz रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 9z² प्लस 4x माइनस के 12x और माइनस के 6 6 जो है zx होगा, बाई जेड नहीं होगा। zx कहाँ लिखा हुआ है? 6zx ये लिखा हुआ है। ये देखिए सेम है यहाँ तक, ठीक है। माइनस का 12 से माइनस का 6, तो बी विकल्प यहाँ पे आपका सही है। ये आपका आंसर है। x² प्लस 4y² प्लस 9z² प्लस 4x माइनस के 12x 12 बाई जेड है। यहाँ देखिए 12 बाई जेड है, ये बाई जेड कर लीजिए, ठीक। बताइए क्लियर हुआ सबको? 12 बाई जेड पास में लिख देते हैं थोड़ा, माइनस के 6xz। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, दिए गए व्यंजक को सरल करें। तो प्रश्न हमारा दे रखा है 2x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस 3x कोष्टक में x² प्लस y² माइनस के 2x² और y²। अब देखिए क्या करना है हमें? 2x² प्लस y² का होल स्क्वायर। यहाँ थोड़ा ट्रिक है, इसको समझना है आपको। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस x² प्लस y² में से 4x² प्लस y² माइनस के 2x² और y²। अगर हम इससे 4x² में से ये घटाएं तो आपका यही प्राप्त होगा, 3x² प्लस y²। यहाँ से हम देखिए कॉमन ले सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा हमने? यहाँ हमें कॉमन मिल जाएगा कितना? x² प्लस y²। ये हमारा कॉमन मिल जाएगा। यहाँ बचेगा कितना? 2x² प्लस y²। और कितना बचेगा? प्लस का यहाँ xy बचेगा। माइनस का यहाँ से देखो कितना कॉमन हो जाएगा आपका? 2xy। यहाँ से आप 2xy कॉमन ले सकते। माइनस के 2xy अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2x², 2 का अंदर गुणा और करा रहे हैं, 2y² और यहाँ पर कितना बचेगा? प्लस 2 प्लस xy बचेगा, क्योंकि 2 तो कॉमन चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x² प्लस y², 2 का अंदर गुणा करते 2x² प्लस 2y² प्लस xy माइनस का 2xy कोष्टक में 2x² 2y² प्लस xy बचेगा। अब देखिए ये चीज़ दोनों में सेम लिखी हुई है, तो ये कॉमन आ जाएगी। इसको हम कॉमन ले लें, 2x² 2y² और प्लस xy। अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना? x² प्लस y² माइनस 2xy।
ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x/। तो देखिए ये आपको कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, 2x² 2y² प्लस x/, और x² प्लस y² माइनस 2x/, जो कि विकल्प नंबर पहले ही है। आपका विकल्प नंबर पहला मैच कर रहा है, ये आपका आंसर है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? आसान प्रश्न है, फिर भी आपको लगे कि आपको कम समझ में आया तो एक बार रिपीट करके दोबारा से देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। आप देखिए इस प्रश्न में तो आपका सीधा सीधा सूत्र ही पूछ लिया गया है, s+2 का होल क्यूब, और मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था a+b का होल क्यूब का। फार्मूला क्या था, a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a+b। यहाँ देखिए यूज़ करते हैं फार्मूला s³ प्लस 2³ प्लस 3s इंटू 2 कोष्टक में s+2। तो ये आपका s³ हो गया, ये आपका 8 हो गया, और ये 3 दूनी 6s, 6s का अंदर गुणा कराएंगे तो 6s² हो जाएगा, और 6 दूनी 12s हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x³ प्लस 6s² प्लस 12s और प्लस 8। ये x² प्लस 12 प्लस 8 ये मैच कर रहा है, यही हमारा आंसर है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है c-3 का होल क्यूब। इसको हमें हल करना है, इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए a-b का होल क्यूब। इसीलिए हमने कहा था आप सूत्र वाले वीडियो जो पार्ट है उसको स्किप मत करिएगा। a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b, ये फार्मूला है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, c³ माइनस 3 का घन सीधा लिख दें हम, 27 हो जाएगा, माइनस का 3 c इंटू 3, और ये c माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, c³ माइनस 27 माइनस 3 का 9, 9c² हो जाएगा, प्लस 9 27c हो जाएगा। ठीक है, कहाँ मैच कर रहा है आपका ऑप्शन देख लीजिए। पहले आपका c³ लिखा हुआ है, इसके बाद में c वाला पद माइनस के 9c लिख लो, इसके बाद में 27c लिख लो, और फिर माइनस का 27। ठीक है, ये दोनों विकल्प तो प्लस गलत हो गए। अब यहाँ देखिए ये आपका जो है प्लस का है, यही सही है, बी विकल्प, c³ माइनस 9c² प्लस 27 माइनस 27। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है प्रश्न नंबर 11, s³ माइनस y³ एक कोष्टक में है, यहाँ x² प्लस 5x प्लस 6, और ये लिखा है x प्लस 4 माइनस 16, और देखने में कितना है, x माइनस y, x प्लस 3, x माइनस 2, और x² प्लस 4। ठीक है, चलिए तो फिर हल करते हैं इसको। देखिए a³ माइनस b³ फार्मूला क्या था, a³ माइनस b³ का, a³ माइनस b³ फार्मूला आपका था एक कोष्टक में a माइनस b, और दूसरे कोष्टक में a² प्लस ab प्लस b²। तो यहाँ इसको हल करते हैं तो x माइनस वाई एक कोष्टक में हो जाएगा, x² प्लस x वाई और प्लस y²।
अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको थोड़ा हल कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, इसको आप हल करोगे तो 6 और 2 × 6, यानी कि x प्लस 2 और x प्लस 3, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 और x प्लस 3, और ये जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको आप क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर 4 माइनस 2 × 4 लिख सकते हो। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। बटे नीचे कुछ चेंज नहीं करना, एक्स माइनस 22, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ देखिए एक्स माइनस 22, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए इसको समझ लीजिए, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, तो एक बार घटेगा एक बार जुड़ेगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, और इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 और बटे में एक्स माइनस 22, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे। ये कट गया, एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कट गया, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आपका बचा कितना, एक्स प्लस 2 और देखिए एक्स प्लस 2, तो ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, ये बचा, जो कि विकल्प बी वाला सही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है तो आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है, करेक्ट। ठीक है, चलिए समझ में आया सबको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या लिखा है, जेड एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और बटे में कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस यहाँ लिखा है एक्स वाई क्यू माइनस जेड क्यू, और बटे में वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर, प्लस वाई जेड क्यू माइनस एक्स क्यू बटे जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिए, देखिए ये जो है आपके सामने एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, इसका फार्मूला हम यहाँ खोलते हैं, जेड एक क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई और दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होगा, प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स वाई माइनस जेड, इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ बटे में आपका कितना हो जाएगा, यही वाला मान आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर प्लस इसके बाद में वाई जेड माइनस एक्स और ये जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आपके बटे में आ जाएगा कितना, जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स और प्लस आपका एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये वाला जो पूरा पद है, इससे ये पूरा पद क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो रहा है और इससे ये कैंसिल हो रहा है और इससे ये वाला पूरा पद कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो आपका बचेगा कितना, यहाँ जेड एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड और प्लस वाई जेड माइनस एक्स। इतना बचा, तो इसके अंदर हम लोग गुणा करा लेते हैं जेड का, तो एक्स जेड माइनस जेड वाई या वाई जेड भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस के एक्स वाई। तो ये वाई जेड से ये वाई जेड कैंसिल हो गया, ये एक्स जेड से यहाँ पर गुणा कराया हमने, जेड एक्स माइनस वाई जेड हो गया, यहाँ एक्स वाई है ये वाई एक्स वाई माइनस एक्स जेड। ठीक है, तो ये एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, जीरो। जीरो आपका आंसर है, जो कि विकल्प नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, बताएं। चलिए ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा है, चलिए चलिए देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। तो देखिए एक फार्मूला आपको बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। ये कब होता है, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए। और वही चीज़ यहाँ पर दे रखा है, अगर हम ए का मान ए माइनस बी मान लें, बी का मान बी माइनस सी मान लें और सी का मान सी माइनस ए मान लें, तो ये फार्मूला इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसकी जगह पे आप सीधे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे 3abc अर्थात 3 a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए लिख सकते हो, बटे में 3 a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, ए। फार्मूला याद है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं बहुत जल्दी तरीके से। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है आपका, 5p माइनस क्यू का होल क्यूब माइनस 3p। अब यहाँ पर देखिए माइनस जो लगा है,
वो यहाँ पर लगा है माइनस का 3p माइनस का 2q का होल क्यूब माइनस का q। तो ये आपका दे रखा q प्लस 2p का होल क्यूब और बटे में 13p³ माइनस 15p² माइनस 2q²। ये दे रहा। चलिए अगली वाली लाइन में क्या करेंगे हम लोग 5p माइनस क्यू का होल क्यूब, इसको ऐसे रखेंगे। यहाँ से माइनस चिन्ह बाहर करेंगे और अंदर हो जाएगा आपका 3p। ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3p और प्लस का 2q हो जाएगा। यहाँ से माइनस चिन्ह अंदर ले जाएंगे तो माइनस का q ये हो जाएगा और माइनस का 2p। ठीक है, तो ये आपका माइनस से अंदर जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ आगे माइनस लग जाएगा, इसका होल क्यों हो जाएगा ये। और बटे में क्या करेंगे, इसको पहले लिख लीजिए माइनस का 15 माइनस चिन्ह कॉमन ले लो तो 15p² और प्लस ये माइनस का हो जाएगा 13p³ और ये प्लस का हो जाएगा 2q²। ठीक है, अब देखिए पिछला सूत्र जो था आपका a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर आपका 3abc हो जाता था। ठीक है, वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 a का मान आपका कितना है 5p माइनस क्यूब, p का मान कितना है -3p प्लस 2q और c का मान कितना है -q माइनस 2p। ठीक है, और बटे में देखिए इसके गुणनखंड करेंगे हम लोग, 15 दूनी 30 और 10 तियाँ 30, तो इसको माइनस चिन्ह ऐसे रखेंगे 15p² माइनस 10p माइनस 3p³ और प्लस 2q²। तो ये आपका आ जाएगा 3 5p³ माइनस 5p माइनस q और माइनस 3p प्लस 2q माइनस q माइनस 2p। तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा 5p कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक p बचेगा और 5 दूनी 10 q बचेगा, माइनस ना कॉमन ले लें यहाँ से, यहाँ से कॉमन ले लीजिए। यहाँ थोड़ा देख लीजिए, तो 5 हमने कॉमन लिया तो 5 दिया 15 3p और 5 दूनी 10 2q। ऐसे ही यहाँ पर हम q कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बचेगा 3p बचेगा और माइनस के 2q बचेगा।
तो यहाँ पर देखिए आपको कितना आ जाएगा 3 5p माइनस क्यू माइनस 3p प्लस 2q और ये माइनस क्यू माइनस 2p और यहाँ पर देखिए आपको कितना आ जाएगा 5p माइनस क्यू और p माइनस 2q। ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक माइनस चिन्ह आगे लगा हुआ था। अगर ये माइनस चिन्ह अगर हम अंदर कर दें या इसको पलट दें तो माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अगर ये ऐसा होता है, ठीक है, चिन्ह बदल जाते हैं यहाँ से, ऋण चिन्ह अगर ये खत्म करना है तो इसको हम आगे इसको पीछे कर दें तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये और ये पद कटता हमें दिख रहा है और ये पद और ये पद कटता दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा आपका 3 बचा है और माइनस का क्यू और माइनस का नहीं, ये बचा। तो 3 का अंदर गुणा करा दें हम, तो 3 दूनी 6p आगे लिख दो, 6p और माइनस के 3 क्यू, 6 माइनस के 6 और माइनस 6p माइनस 3 का ऑप्शन ए में है। ये आपका, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। बताइए क्लियर हुआ आपको? थोड़ा कठिन सवाल था, इसको बार-बार रिपीट करके देखेंगे 1-2 बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ऑनलाइन में यही फ़ायदा है कि हम वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं और दोबारा से समझ सकते हैं अच्छे से। एक बार शॉर्ट तरीके से समझा देते हैं। देखो यहाँ पर ये सवाल हमारा दिया था 5q माइनस क्यू का होल क्यूब माइनस 3p माइनस 2q का होल क्यूब माइनस क्यू कोष्ठक में q प्लस 2p का होल क्यूब। तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले ये किया कि इसको हमने थोड़ा चेंज कर लिया। कैसे चेंज किया? यहाँ से हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया, तो माइनस चिन्ह बाहर प्लस हो जाएगा, है ना? यहाँ देखिए माइनस चिन्ह कॉमन लिया हमने, तो 3p माइनस 2q ये सवाल हमारा था वैसे ही। यहाँ से हम क्या करेंगे? माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला जो 3p धन का ये ऋण का हो जाएगा और ऋण का धन का हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये ऋण का है वो धन का, धन का वो ऋण का हो जाएगा। चिन्ह चेंजमेंट हो जाते हैं। ऐसा करने के बाद में फिर हमने ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc वाला फार्मूला लगाया। तो ये फार्मूला हमने यूज किया यहाँ पर, तो और नीचे हमने इसके गुणनखंड कर दिए। देखिए 15 दूनी 30 हुआ और 10 तियाँ 30, ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये 3abc वाला फार्मूला लग गया। और यहाँ पर हमने क्या किया? इसका गुणनखंड करके इसको हल कर लिया। यहाँ पे देखिए 5p कॉमन ले लिया, तो 5 कॉमन लेंगे तो 5 का भाग लगता है, 5 5 तिया 15 और एक p बाहर आ गई तो एक p बचेगा। 5 दूनी 10, ये p बाहर चला गया तो q बचेगा। माइनस का, यहाँ देखिए केवल q कॉमन है तो 3p बचेगा और 2q बचा, 3p माइनस 2q। अब यहाँ पर हमने क्या किया? 5p माइनस q एक कोष्ठक में हो जाएगा और 3p माइनस 2q ये एक कोष्ठक में हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस जो चिन्ह था इसको हमने आगे इसको पीछे किया तो चिन्ह चेंजमेंट होने से माइनस चिन्ह खत्म हो गया। इससे ये पद कट गया, इससे ये वाला पद कट गया, तो बचा जो है उसका गुणा करा, ये हमारा आंसर हो जाए। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये सवाल? चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। आइए सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए इसको हल करते हैं डायरेक्टली। एक्स में गुणा करें तो एक्स प्लस वन बटे एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस वन बटे एक्स, बीच में गुणा रहेगा। यहाँ इसका गुणा कराएंगे तो ये एक्स प्लस वन और प्लस वन जुड़ जाएगा, तो इसमें एक्स प्लस टू हो जाएगा, एक्स प्लस टू बटे एक्स प्लस वन। यहाँ देखिए एक्स प्लस वन इसमें गुणा कराएंगे तो ये एक्स प्लस थ्री बन जाएगा और यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस टू। इसी प्रकार से इसमें यहाँ गुणा कराएंगे तो ये वन जुड़ जाएगा तो एक्स प्लस फोर बन जाएगा और नीचे एक्स प्लस थ्री।
देखो ये पद कट जाएगा, x प्लस टू से x प्लस टू कट जाएगा, x प्लस थ्री से x प्लस थ्री कट जाएगा। तो ऊपर बचा x प्लस फोर और नीचे बचा x। ये हमारा आंसर है, x प्लस फोर बटे x। ठीक है बच्चों, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए 16 नंबर भी इसी प्रकार से सवाल है, आप लोग भी लगाएं हमारे साथ। तो आइए प्रश्न क्या कह रहा है। एक बटे एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस वन लिखा है, तो सीधा हम इसको हल कर लेते हैं। तो एक्स प्लस, यहाँ इसका गुणा कराएंगे तो एक्स प्लस टू हो जाएगा, एक्स प्लस टू बटे एक्स प्लस वन गुणे, इसका यहाँ गुणा कराएंगे और एक जुड़ जाएगा तो एक्स प्लस थ्री हो जाएगा बटे एक्स प्लस टू। यहाँ पर एक्स प्लस फोर हो जाएगा और बटे एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स प्लस फोर हो जाएगा और बटे में एक्स प्लस फाइव हो जाएगा ना, एक्स प्लस फाइव हो जाएगा। एक्स प्लस फाइव हो जाएगा और बटे में एक्स प्लस फोर। तो देखिए काट दीजिए, ये इससे ये पद कटा, इससे ये पद कटा, इससे ये पद कटा, तो ऊपर बचा एक्स प्लस पाँच और नीचे बचा एक्स प्लस वन। ये हमारा एक्स एक्स प्लस वन, नहीं एक्स प्लस पाँच बटे एक्स प्लस वन, ये ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है। ये यहाँ पर दिया है x बराबर तीन और y बराबर कितना दिया है, पाँच दिया है। तो हमसे पूछा है फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो बच्चों ये देखिए फार्मूला बन जाएगा टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का। ठीक है, दो गुणे बाई, एक्स का मान कितना है तीन, वाई का मान है पाँच, इसका होल स्क्वायर। तो ये पाँच, तीन दूनी छः, पाँच ग्यारह, ग्यारह का स्क्वायर यानी 121 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी दे रखा है। ये हमारा आंसर है। आसान प्रश्न है, बताइए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कितना लिखा है, एक्स बराबर पाँच, वाई बराबर दो। देखिए 16 एक्स पर घात चार, 25 वाई स्क्वायर माइनस 40 एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर एक्स बराबर दिया है पाँच और वाई बराबर कितना दिया बच्चों, वाई बराबर आपका दिया है। तो देखिए ये जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, फोर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस, और इसको आप फाइव बाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस, इसको आप दो गुणे चार गुणे पाँच गुणे एक्स स्क्वायर इंटू बाई लिख सकते हो। तो ये देखिए फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाला, यानी कि चार एक्स माइनस पाँच बाई का होल स्क्वायर का, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, एक्स का मान कितना है पाँच, बाई का मान कितना है दो का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चार एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, इसको स्क्वायर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर पाँच का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाँच पंचे पच्चीस, पच्चीस सौ को कितना हो जाएगा सौ, और सौ में से पाँच दूनी दस घट जाएगा तो कितना बचेगा नब्बे। तो नब्बे का स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्यासी सौ, इक्यासी डबल जीरो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं सबको? कोई प्रश्न कठिन नहीं है, आसान प्रश्न है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 19 क्या कह रहा है, एक्स का मान है 12, वाई का मान है 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटे एक्स क्यूब प्लस वाई का मान, इसका मान क्या होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई एक कोष्ठक में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये पूरा पद कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1/, एक्स का मान कितना है 12 और वाई का मान कितना है 7। तो इसको हम 1/19 कहेंगे। 1/19 विकल्प नंबर डी दे रखा है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर बराबर 10 XY दिया है। ठीक है, इसका इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इसको हम 5 वाई का होल स्क्वायर बोल सकते हैं माइनस के 10 XY बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है, यानी एक्स माइनस 5 वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। या इसको हम एक्स माइनस 5 वाई बराबर 0 बोलेंगे, एक्स बराबर 5 वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हमारा एक्स अनुपात वाई क्या आ जाएगा, 5:1, जो कि विकल्प नंबर ए दे रहा। ठीक है, विकल्प नंबर आपका ए सही है, 5:1 ये आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस सेट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन हल किए और 20 क्वेश्चन शामिल किए हैं। इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलजेब्रा के हम लोगों ने हल किए हैं और उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री क्लास का लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन।